कितनी बार हमारे साथ ये होता है कि जब हम हायर टाइम फ्रेम पे एक जोन मार्क करते हैं, जो या तो हमारा लिक्विडिटी जोन हो सकता है, फेयर वैल्यू गैप, ऑर्डर ब्लॉक, तो हम जब एक्सपेक्ट करते हैं कि छोटा टाइम फ्रेम हमारा उसमें आए, चेंज ऑफ कैरेक्टर दिखाए और रिएक्ट करके हमारी डायरेक्शन में जाए जिससे हम ट्रेड में एंटर कर सकें, कई बार हम उस चीज को कन्वीनियंटली नहीं देख पाते हैं। होता क्या है, कई बार मार्केट प्रॉपर चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं दिखाता, बट वो रिस्पेक्ट करता है हायर टाइम फ्रेम जोन की और वो उस डायरेक्शन में चलता है। तो अब इसमें होता क्या है, हम इसका एक मेथड यूज करते हैं जिसको हम कहते हैं स्मार्ट मनी टेक्निक डाइवर्जेंस या फिर SMT डाइवर्जेंस, जो हमारे पास हम रेफरेंस के तौर पे हम जिसमें यूज करते हैं दो पेयर जिनकी एक करेंसी कॉमन है, जैसे यूरो USD, GBP USD, इसमें USD कॉमन है, तो यानी जो ये दोनों के पेयर की वैल्यू है वो USD के रेफरेंस में है। और इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, बिकॉज आपका एक बहुत जरूरी डाउट क्लियर हो जाएगा या कंफ्यूजन। कई बार आप लोग बोलते हो कि इसमें ये ट्रेड हमारी डायरेक्शन में चली बट हम इसका पार्ट नहीं हो पाए, तो उसको हम कैसे सही करें। इस वीडियो के बाद आपकी ट्रेड पॉसिबिलिटी और बढ़ जाएगी और उसकी विनिंग एफिशिएंसी भी बढ़ेगी फिर उस हिसाब से। वेलकम टू स्ट्रीम एफएक्स एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू दिस वीडियो। मेरे चैनल पे आने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। सब्सक्राइब जिसने कर दिया उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू, और जिसने नहीं करा वो प्लीज सब्सक्राइब कर दो। इस चैनल पे A to Z सब कंटेंट फ्री है, सारी लर्निंग फ्री है। इनफैक्ट मेरा जो डिस्कॉर्ड आएगा वो भी फ्री है, उसमें सारे एनालिसिस सेटअप सब फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसमें आपको एक पैसा नहीं देना। और जो एक चीज मैं चार्ज करूंगा वो बहुत मिनिमल है, उसके लिए हार्डली आप इतना तो आप महीने का कुछ भी रैंडमली खर्च कर देते हो, बट उसका मेरा ये पर्पस नहीं है कि मैं उससे पैसे कमाऊं। मेरे को ये है कि भाई जो सीरियस है वो उसको ऑप्ट करे। मेरे को उस वाले पार्ट पे कोई भी रैंडम या टाइम पास करने वाला इंसान नहीं चाहिए। जो सीरियस है, जो लिटरली कम्युनिटी की तरह उस एक स्पेसिफिक जोन में रहेगा, जिसको हम लाइव ट्रेडिंग रूम जो मैं बनाऊंगा उसमें मेरे को केवल वो लोग चाहिए जो दिल से, शिद्दत से, अपना मन से ट्रेड करें मिल बांट के। बाकी उसके अलावा सब कुछ फ्री है। सीखना है सीखो, मेरे से बात करनी है, कंफ्यूजन दूर करने वो भी फ्री है, सब बिंदास। और अगर आप कनेक्ट करना चाहते हो मेरे साथ, कमेंट में लर्न जरूर लिखना, मैं रिस्पॉन्ड करूंगा डेफिनेटली और हम कनेक्ट करेंगे। मैं आपको गाइड करूंगा। आपके लिए मैं मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे रात 10 बजे इंडियन टाइम के हिसाब से क्लासेस लेता हूं। उसमें हम सब जुड़ सकते हैं, आप फ्री ऑफ कॉस्ट उसको अटेंड कर सकते हो। कोई उसमें रूल नहीं है कि नहीं इतने दिन तक आप ट्राई कर लो, नहीं, वो एब्सोल्युटली फ्री है। आप बस मुझे प्री हैंडेडली अपना रजिस्ट्रेशन आप करा दो। वीडियो को लाइक जरूर कर देना अगर अच्छा लगे, और प्लीज अपने उन दोस्तों से जरूर शेयर करो जो सीखना चाह रहे हैं, जिन्होंने अभी तक गलत सीखा या जो भी है, अब उनको हम सही जगह लेकर चल सकते हैं। तो जैसा आप यहाँ पे देख रहे हो चार्ट पे, इसमें हमारे पास क्या चीज है, सपोज हमारे पास ये दो पेयर है, GBP और यूरो, दोनों USD के रिलेशन में काम करते हैं। मतलब यूरो USD और GBP USD दोनों USD के रिस्पेक्ट में मार्केट इनका मूव करता है। इनकी बेस करेंसी USD है और यूरो और USD उनकी लोकल करेंसी है, यानी वो इनकी वैल्यू USD के रेफरेंस में आती है। अब जैसे मैं केवल यही दो पेयर ट्रेड करता हूँ अपनी क्लैरिटी बनाए रखने के लिए, मैं हर करेंसी पे दिमाग नहीं लगाता। मेरे पास दो करेंसी, मेरा फोकस इन पे, तो मेरे को इनके एक एक मूव का टाइम के साथ आइडिया हो जाता है कि हाँ ये क्या चाह रहे हैं, कैसे हम इसको आगे पढ़ सकते हैं, क्या समझ सकते हैं। तो उस वजह से मैं केवल यूरो USD और GBP USD के रेफरेंस में एग्जांपल दूंगा। आप जैसे और पेयर हो गए, जैसे GBP JPY हो गया, USD JPY हो गया, तो इसमें बेस करेंसी JPY है, तो इसमें भी एक कोरिलेशन मिलेगी। अब इसमें होता क्या है, सपोज यूरो USD का ये चार्ट है, ये ऊपर आता है, रिट्रेस करता है, देन एक और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देता है जिसमें यहाँ से ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ। अब ये यहाँ से अपना चेंज ऑफ कैरेक्टर दे देता है। उसके बाद यहाँ कुछ सप्लाई, फेयर वैल्यू गैप, ऑर्डर ब्लॉक बनता है, वहां टैप करके फर्दर अपना डायरेक्शन चेंज करके नीचे आता है। ऑन द अदर हैंड, अगर हम सेम टाइमिंग के हिसाब से GBP USD को देख रहे हैं, GBP USD ने अपसाइड दिखाया, फिर एक रिट्रेसमेंट आया, फिर जो उसने हाई बनाने की कोशिश करी वो फेल हो गया, फिर उसने एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नीचे की तरफ दे दिया, फिर रिट्रेस करता है, एक सो कॉल्ड यहाँ फेयर वैल्यू गैप या ऑर्डर ब्लॉक कुछ बन गया हो वहां तक, फिर वापस डाउन साइड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है। तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिला कि मार्केट ने ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट सेम टाइम पे बनाया है। अब यहाँ उसके बाद मार्केट ने ये वाला रिट्रेसमेंट दिया यहाँ पे, सेम टाइम की मैं बात करूं, ये बिल्कुल भी अलग टाइमिंग नहीं होगी। उसके बाद यूरो तो मान लो ऊपर चला गया एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्रॉस करके, बट पाउंड नहीं कर पाया। फिर यहाँ से यूरो ने हमें चेंज ऑफ कैरेक्टर दिखा दिया और पाउंड हमारा फर्दर सेल हो गया। अब इसमें यहाँ दोनों में एक फेयर वैल्यू गैप या ऑर्डर ब्लॉक XYZ चीज सारी मिलेंगी, सेम यहाँ मिलेगा, और उसके बाद ये सेलिंग कंटिन्यू हो जाएगी। तो ये ऐसा हम इसमें रिवर्स भी कर सकते हैं कि पाउंड पे हमें एक हाई मिल जाए ऐसा और यूरो पे ना मिले। तो ये जो डाइवर्जेंस होती है ना इनके हाईज की, ये हाई अगर ये 1 है, ये 2 है, और इसका अगर ये हाई 1 है और ये 2 है, तो
हाई 1 और हाई 2 की डिफरेंस होगा स्ट्रेंथ में। जैसे अगर यूरो यूएसडी स्ट्रक्चर को ए स्ट्रक्चर मान ले और बी मान लेते हैं हम जीबीपी यूएसडी के स्ट्रक्चर को, तो ए स्ट्रक्चर में जो हमारा हाई 1 है वो 2 से नीचे है क्योंकि 2 ने हायर हाई बनाया, जबकि जीबीपी यूएसडी यानी बी स्ट्रक्चर में हमारा जो हाई 1 है वो 2 से ऊपर हुआ, लेकिन इसका मतलब ये कि 2 जो था वो 1 को ब्रेक करने में फेल हो गया और वो नीचे चला गया। तो ये हमें एक आइडिया देता है कि जो स्ट्रक्चर बी है वो वीकनेस में आ चुका है और स्ट्रक्चर ए जो है वो लिक्विडिटी स्वीप कर रहा है एक तरीके से। तो ये एग्जांपल हमारे एसएमटी का है, एक थोड़ा इजी एग्जांपल ले लेते हैं। बाकी जो एडवांस तरीके से हम देखेंगे एसएमटी वो हम लेक्चर्स में देखेंगे अपना साथ में डिस्कस करते हुए। अभी आप थोड़ा सा इसको लाइव मार्केट में कैसे एनालाइज करते हैं वो आप समझ लो। अब इसमें क्या हुआ, ये लेफ्ट वाला हमारा पाउंड का चार्ट है, राइट वाला हमारा यूरो यूएसडी का चार्ट है। इसमें दोनों 1 आवर पे इक्वल टाइम पे, अगर आप ये मेरा कर्सर देखो, अगर मैंने यहाँ पे रखा है जो अगर ये डॉटेड लाइन देखोगे लंबाई में, ऊंचाई से नीचाई में, वही सेम लाइन आपकी उस टाइम पे यहाँ बनेगी। मतलब ये सेम टाइम के हमारे मार्केट प्राइस हैं दोनों के कंपैरिजन में। अब यहाँ से देखो प्राइस ने पाउंड में नीचे की तरफ मूव किया, वहीं पे प्राइस ने यूरो में अपर साइड मूव किया। अब आप देखो ये क्लियरली हमें डाइवर्जेंस दिख गया है और आप उस हिसाब से देखो सीधी सीधी चीज़ दिख रही है। पाउंड ने अभी तक ये वाला स्ट्रक्चर ब्रेक नहीं किया है, जबकि यूरो हमारा पता नहीं कहाँ का कहाँ जा चुका है। अब इसमें हमारे पास एक चीज़ आई इस वीडियो में, अभी एसएमटी के ऊपर हम ये बात कर रहे थे, तो इसका और एडवांस तरीके से हम जब समझेंगे वो हम लेक्चर्स में समझेंगे। अगर आपको लेक्चर्स ज्वाइन करने हैं तो प्लीज़ कमेंट इन द सेक्शन लर्न। ये वीडियो आपको अच्छा लगा, इसमें कुछ समझ में आया, और क्या पता आपको मार्केट में आपने इस तरह से एसएमटी डाइवर्जेंस स्पॉट करे हो और आप उनसे समझ नहीं पाए कैसे ट्रेड लेनी है कैसे नहीं लेनी, तो आप यहाँ पे समझ गए होगे। तो अगर आपको समझ में आया बहुत अच्छी बात है, लाइक ज़रूर करना वीडियो को, और चैनल पे अगर आप फर्स्ट टाइम आ रहे हो, नए हो, तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है आप लोगों के लिए वीडियो बनाने में जब आप नए सब्सक्राइबर्स लाते हो। लास्ट वीडियो रिस्क मैनेजमेंट पे था जो कि बहुत कम लोगों ने देखा और वो उनकी गलती नहीं है, उन्हें वैल्यू नहीं पता रिस्क मैनेजमेंट की। अगर आप नए हो इस चैनल पे तो प्लीज़ पिछला वीडियो रिस्क मैनेजमेंट का जरूर देखना, मैं लास्ट में उसको लिंक कर दूंगा और ऊपर कार्ड पे भी लगा दूंगा। इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में मिलते हैं।